काबुल की तंग गलियों में दो गरीब आदमी रियाज और सलमान अपने फटे पुराने कपड़ों में लिपटे भूख और बेबसी से जूझ रहे थे। दिन भर भटकने के बाद वे रात के अंधेरे में एक उजड़े हुए खंडहर में सुस्ताने बैठे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद बची थी। रियाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई क्या सोचा है अब? यहां तो रोज भूखे सोना पड़ता है। सलमान ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, काबुल में हमने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। सुना है कि गजनी के सुल्तान बड़े दयालु हैं, उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हमें वहीं जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर पास बैठे एक और यात्री जफर मुस्कुराए। वह भी कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन समय की मार ने उसे भी सड़क पर ला दिया था। मैं भी उसी राह पर निकला हूं, लेकिन मेरी उम्मीद किसी इंसान से नहीं, सिर्फ उस खुदा से है जो असली बादशाह है। उसी रात गजनी का सुल्तान इमादुद्दीन अपनी पहचान छुपाए अपने दो विश्वसनीय साथियों के साथ शहर की सड़कों पर घूम रहा था। वह अपने लोगों की हालत जानना चाहता था। चलते चलते वह उसी खंडहर तक पहुंचा जहां वे तीनों यात्री बैठे थे। सुल्तान ने अजनबी की तरह पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रियाज ने जोश से कहा, सुना हूं कि गजनी के सुल्तान बड़े दयालु हैं। अगर वो मुझे 10,000 असरफियां दे तो मैं उस पैसों से कारोबार शुरू कर सकता हूं और फिर कभी भूखा नहीं रहूंगा। सलमान ने उत्साह से कहा, मैंने अपनी जवानी में बहुत ऐश की थी, लेकिन अब सब कुछ चला गया है। अगर सुल्तान मुझे अपनी किसी दासी से शादी करने की इजाजत दें तो शायद मेरी किस्मत फिर से जाग उठे। सुल्तान की नजर अब जफर पर पड़ी, जो अब तक चुपचाप बैठा था। और तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हर इच्छा मेरे खुदा के हाथ में है। अगर वह चाहेगा तो सब कुछ मिलेगा। मैं किसी इंसान से कुछ नहीं मांगता। सुल्तान थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह सुल्तान ने अपने दरबार में तीनों को बुलवाया। अब वह पूरे शाही लिबास में अपने सोने के जड़े सिंहासन पर बैठा था। उसने रियाज से पूछा, क्या तुम अब भी वही चाहते हो? रियाज ने तुरंत जवाब दिया, जी हां हुजूर। सुल्तान ने उसे सोने की थैली दिलवा दी, फिर सलमान की ओर देखा, और तुम्हारी इच्छा? सलमान बोला, बस एक खूबसूरत बीवी चाहिए जो मेरे पुराने दिन लौटा दे। सुल्तान ने एक महल की दासी को उसके साथ भेज दिया। फिर उसने जफर की तरफ रुख किया, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जफर ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं आपसे आपका सिंहासन मांग लूं तो क्या आप दे पाएंगे? सुल्तान चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, जफर ये संभव नहीं है। जफर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है। सुल्तान को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रियाज, जफर और सलमान अपनी इच्छाओं को पाकर गजनी से निकले। रास्ते में रियाज थक गया और सोने की थैली जफर को पकड़ाते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए रख लो। उसी समय सुल्तान ने एक जल्लाद को भेजा था, जिसने आदेश दिया था, जिसके पास सोना हो उसका सिर काट लाओ। जल्लाद वहां पहुंचा। उसने जफर के हाथ में सोने की थैली देखी और बिना देर किए उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। जब जल्लाद सुल्तान के पास लौटा तो उसने सिर देखकर कहा, यह गलत आदमी है, असली लालची तो बच गया। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से जल्लाद को हुक्म दिया, अब जाकर देखो कि सोना किसके पास है और उसी का सिर लेकर आओ। इस बीच रियाज भी थक चुका था। उसने वह सोना सलमान को दे दिया और कहा, अब तुम इसे रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब जल्लाद पहुंचा तो सलमान के पास सोना और उसकी नई दुल्हन थी। उसने बिना सोचे समझे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुल्तान ने जब दूसरा सिर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि वह किसी की इच्छाओं का न्याय नहीं कर रहा था, बल्कि वह खुद भी भाग्य के खेल का मोहरा बन चुका था। उसने अपनी गलती मानी और कहा, धन और इच्छाएं इंसान को नष्ट कर सकती है, लेकिन जो अपने भाग्य को खुदा पर छोड़ता है वही सच्चा विजेता होता है। इसके बाद सुल्तान ने कसम खाई कि वह लालच की सजा नहीं देगा, बल्कि लोगों को उनकी इच्छाओं की असली कीमत समझाने का प्रयास करेगा। जफर की कब्र पर जाकर उसने माफी मांगी और फैसला किया कि अब वह हर शुक्रवार शहर में खुद भेष बदलकर घूमेगा, ताकि असली जरूरतमंदों को पहचान सके। दोस्तों, इच्छाएं पूरी होना हमेशा सफलता नहीं होती,
कभी कभी यह विनाश का कारण भी बन सकती है। इंसान को हमेशा अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि शॉर्टकट से अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची अमीरी धन में नहीं बल्कि संतोष में होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और हाँ, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।